जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में है, एकदम चकाचक। राक्षी फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? गुड इवनिंग टू यू ऑल। जय हिंद एवरीवन। ऑल क्लियर? वेरी गुड, चलो शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें देखेंगे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो भी चीजें, जिन टॉपिक्स हम बात करेंगे, दैट विल बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि हमें जो एसएसबी के लिए चाहिए, जो फौज के लिए चाहिए, हम उन चीजों पे ज्यादा करके बात करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को विल ट्राई टू कनेक्ट विद OEQs। OEQ सबको पता है, ऑब्जर्व क्वालिटीज, टोटल 15 क्वालिटीज होती हैं, 4 फैक्टर में बटी हुई होती हैं। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को उससे कनेक्ट करके चीजों को समझेंगे, ठीक है? आई होप कि जितने लोग क्लास में हैं, सबने पेपर तो क्लियर कर रखा है। वीडियो कॉल प्लीज, वाह, नाम ही रखा वीडियो कॉल प्लीज, है भाई? आज हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? हिस्ट्री या एसएसबी मतलब हिस्ट्री क्लास आऊंगी तुम्हारी। रेडी फॉर द क्लास? रेडी फॉर द क्लास? एक बार फटाफट से जयकारा लगाएंगे, जो हमारी क्लास का रिचुअल होता है, रिचुअल पूरा करेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय। फटाफट से एक बार जयकारा लगाएंगे, रिचुअल पूरा करेंगे, फिर विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है? शौर्य वाले, शौर्य वाले, तुम लोग क्या कर रहे हो यहां? तुम लोग कौन सी खुशी में हो यहां पे? शौर्य वालों, तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पे भाई? जरा एक बार स्टार्टिंग में जरा पोल करवाएंगे कि किस किस का रिटर्न क्लियर हो रखा है, जो मतलब एनडीए 1 2024 का रिटर्न या बाकी किसी एग्जाम का रिटर्न क्लियर है, जिनके एसएसबी आ रही है, वो कौन होगा? 30 सेकंड के अंदर बताएंगे। किन लोगों की एसएसबी आने वाली है अभी, जिन लोगों का रिटर्न क्लियर है किसी और एंट्री से, फटाफट से इस पे बात करेंगे। डू इट फास्ट, ये पहले क्लियर कर ले। हालांकि तुम भी हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे काम की भी चीज है, बट तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि तुम अपने रिटर्न वाले पे फोकस करो। भाई शाम में मिलूंगा तुमसे मैं 7 बजे। 7 बजे क्या, 7:30 बजे आपसे पढ़ने के लिए। हाँ, 7:30 बजे मिलूंगा पढ़ाते हुए। आई एम टोल्ड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस। एनडीए के पढ़ ले भाई, आई एम टोल्ड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस। एनडीए जैसी चीज भी होती है, उसके लिए पढ़ ले। ओनली 37% लोग ऐसे हैं जिनका रिटर्न क्लियर है, एसएसबी के लिए आए, बाकी लोग यूं ही मजे लेने आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग प्रज्ञा सिंह, सीडीएस का क्लियर हुआ है, ओके। जरा जिसके एसएसबी आ रही है, आपने बताएंगे कौन कौन सी एंट्री की एसएसबी आ रही है, फटाफट से लाइव चैट में लिखिए। जिनकी एसएसबी आ रही है, फटाफट से अपनी एसएसबी बताएंगे, कौन कौन सी एसएसबी आपकी, कौन कौन सी एंट्री की। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आज हिस्ट्री क्लास में इसलिए हम लोग आए, पढ़ लो जाके एग्जाम के लिए। एनडीए, अरे जिनका क्लियर हुआ केवल वही लोग लिखेंगे जिनका भी एंट्री है। एनडीए एनडीए एनडीए, मोस्टली एनडीए वाले, एक सीडीएस का एनडीए एनटीएस, अविनाश, ओके। एनडीए एनटीएस, बाकी कोई आफ्टर एंड ऑल सब एंट्री के लिए, ज्योति कुमारी एनडीए, रॉबिन सिंह एनडीए, एनिमल एल्स सीडीएस, प्रज्ञा सिंह राजपूत, अच्छा प्रज्ञा सिंह दोबारा। माय एज लिमिट फॉर एनडीए इज गॉन बिकॉज़ आई ड्रॉप 1 ईयर, ओके अनिकेत, ठीक है, देन प्रिपेयर फॉर सीडीएस। मतलब ठीक है, समझ गया मैं क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। ये पता चल रहा है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिसेंट में एसएसबी है, तो कोई बात नहीं, जितने भी हैं जरा समझेंगे चीजों को लेकर। जरा पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे, जरा पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द बात करेंगे हम। देखो सिंपल सी बात है, पर्सनैलिटी एक ऐसा छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसे आप एक दिन में पढ़ सको, समझ सको। पर्सनैलिटी कोई सिलेबस की चीज नहीं है, पर्सनैलिटी का एक सिलेबस है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई सिलेबस नहीं होता, अथाह चीजें हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चलने से लेकर के बात करने से लेकर खड़े होने तक से लेकर सब कुछ मिलाकर तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है। ऐसा नहीं होता कि तुम बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। बहुत अच्छा तुम्हारा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे सुंदर हो, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है। पर्सनैलिटी वो चीज है जो सबकी मिलावट है, सबका निचोड़ है कि तुम किस तरीके से किससे बात करते हो, तुम किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हो। जब तुम खड़े होते हो, तुम्हारा खड़ा होने का तरीका क्या होता है, जब तुम चलते हो तो तुम्हारा चलने का तरीका क्या होता है, जब कभी तुम कमरे के अंदर एंटर कर रहे हो तो उस समय किस तरीके से तुम अंदर जा रहे हो। ये सारी चीजें मिला करके पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है? पर्सनैलिटी इज अ वेरी वेरी ब्रॉड थिंग, जिसे आप सिर्फ एक क्लास में या 1 घंटे की क्लास में समझना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सब्जेक्टिव चीजें, हम हर उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाएगी। किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए। एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट? इंडियन आर्म फोर्सेस, बी इट इंडियन आर्मी, बी इट इंडियन नेवी, बी इट इंडियन फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग्स ओनली। तो हम इन सारी चीजों को लेकर के इस वे में अपने डायरेक्शन को लेकर जाएंगे कि हम हमारी पर्सनैलिटी और फौज की रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी में क्या अंतर है और हम इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। आई रिसेंटली वर्कड ऑन माय पर्सनैलिटी एंड डेवलप्ड सम स्मार्टनेस इन टॉकिंग टू सम पीपल, ओके अनिकेत। रिसेंटली वर्क इन पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है? यू शुड रेगुलरली वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, राइट? इट्स नॉट लाइक आज काम किया है कल नहीं करेंगे। देखो जरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे हम कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे पहले जो एक लिखा हुआ डेफिनेशन है, जरा उस पे बात करते हैं। जरा उस पे बात करते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर व्हिच मेक्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव। अब जरा ध्यान से समझेंगे, इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स व्हिच मेक्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव। मतलब एक सिंपल सी चीज नहीं है कि तुम कैसे चलते हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बता देगी, तुम कैसे खाना खाते हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बता देगी। इन सबका मिला करके जो तुम इंसान बनते हो, दिस इज व्हाट योर पर्सनैलिटी इज। समझे? तुम भले ही कितने सुंदर हो, कितने हैंडसम हो, अगर कुछ भी उल्लू कपड़ा पहन के कहीं ऐसे खड़े हुए हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी को अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। और वही बंदा थोड़ा सा मतलब फेशियल चीजें वो अच्छी नहीं है, फिर भी एक वेल ड्रेस बंदा अच्छी पर्सनैलिटी अच्छा स्टफ करके ऐसे करके खड़ा हुआ है, वो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगेगी। तो दिस इज व्हाट पर्सनैलिटी इज। बट हां, अगर कोई ऐसे करके बंदा एकदम बिल्कुल ब्रॉड चेस्ट अप, स्टमक अंदर, बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड, लेकिन मुंह खोलते ही क्या है, अजीब सी भाषा, तो अगेन पर्सनैलिटी खत्म हो गई वहीं पे। देखने से तो बहुत अच्छा लगा था, टॉल एंड हैंडसम, ब्रॉड चेस्ट अप, सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुंह से कूड़ा निकल रहा है, पर्सनैलिटी क्रॉस वहीं पे। समझ लो, समझिए बात है। तो पर्सनैलिटी एक बहुत ब्रॉड चीज है, बहुत ब्रॉड चीज है। तुम बहुत हैंडसम हो, सब कुछ वेल ड्रेस्ड हो, तुम बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड हो, बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड हो, लोगों से बात भी अच्छे से करो, लेकिन 10 लोगों के बीच में टेबल पे खाना खा रहे हो, तुम्हारे अंदर टेबल मैनर्स नहीं है, तुम्हारे अंदर टेबल मैनर्स नहीं है, तुम खाना चीट के खा रहे हो, पर्सनैलिटी पे क्रॉस लग गया वहां पे, पर्सनैलिटी पे क्रॉस लग गया वहां पे।
समझिए बात है। तो इसलिए भाई पर्सनैलिटी जो चीज है वो सबकी मिलावट है कि तू उस इंसान को अच्छे से चलना भी आना चाहिए, उस इंसान को सही से बोलना भी आना चाहिए, उस इंसान को सही से खड़ा होना भी आना चाहिए, उस इंसान को सही ढंग से कपड़े पहनने भी आने चाहिए। ये सारी चीजें, दिस इज व्हाट मेक्स योर पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। ठीक है, लेट देम डू, लेट देम डू, लेट देम डू। ठीक है, जो कर रहे हैं करने तो बहुत ज्यादा किसी को रोका टोकी नहीं करता, वो भी पता चलेगा, वो भी पता चलेगा। थिंग्स टू एनहांस पर्सनैलिटी। अब तुम्हें क्या होता है कि सर हमने पर्सनैलिटी को एनहांस कैसे करें, सर हमने पर्सनैलिटी को डे टू डे अच्छी कैसे करें, सर क्या करेंगे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। देखो सर कुछ बुलेट पॉइंट्स डाल रखे हमने। डोंट कंपेयर योर लाइफ, सबसे पहले बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, डोंट कंपेयर योर लाइफ। जब तुम मेरे भाई अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करने लगते हो ना, जब तुम अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करने लगते हो मेरे भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी उसी पॉइंट ऑफ टाइम से खराब होनी चालू हो जाती है। तुम्हारी पर्सनैलिटी उसी पॉइंट ऑफ टाइम से खराब होने लगती है, ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे कंपेयर हो गया, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसका चिल है, उसके मजे हैं, इसके मजे हैं, वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कमा रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है, उसके बाद गुची के शूज हैं, वो नाइकी के जूते पहन रहा है। तुम्हारी पर्सनैलिटी sir, there is no one to talk in English. How should we practice? Part. Gentlemen, if there is no one to talk, you can talk to yourself. That means you can give lecture it and record all those things in your phone, and then you can listen. That what's the point there where you need to improve, right? This is what you can do. Or there are multiple Telegram groups where you can join and you can practice your various things related with be it its PPDT, be it its GD, right? Lecture it, everything you can practice each and everything over there. If you don't have anyone, not an issue. It's a social world. You can use social media for some good things as well, right? Social media केवल रील लगाने के लिए नहीं होता है. You can use social media for some good things. ठीक है? तो भाई पहली चीज अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ में अपने पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट होगी। ध्यान रखो, तुम किसी से कंपेयर नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम अपने में संपन्न हो, तो हाँ ठीक है जैन सर आप यहाँ चंद्रभान सिंह, तो हम कहाँ, हम यहीं रहते हैं चंद्रभान। डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स और थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, इंस्टेड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर थिंकिंग। सिंपल चीज, ओवर थिंकिंग में क्या होता है, हम उन चीजों को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं जो हमारे लिए कंट्रोलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर प्लेइंग द मैच, वी ट्राई टू कंट्रोल द रिजल्ट कि भाई हमारी टीम जीत जाए, हम जीत जाए, बट हमारा कोर फोकस क्या होना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, हमें अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्म करना है। The time you start thinking about the result, the time you start trying to control the result, में भाई सारा गड़बड़ हो जाता है। Even in the phase of preparation, अगर तुम हर टाइम केवल रिजल्ट के बारे में सोचोगे, यार रिजल्ट अच्छा हो जाए, मेरा एनडीए क्लियर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दिक्कत होगी। You'll have to enjoy the journey. तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है किसी भी चीज के लिए। Focus on that positively. Don't try to control the uncontrollable thing. सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। गायत्री जी, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका भी होता है। You can do meditation. जब भी गुस्सा आए आपको, मेडिटेशन डे टू डे लाइफ में आपको आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगी। अगर आपको वैसे जनरली जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन चाहिए, गुस्सा जब भी आ रहा है, हाथ बंद करो, पैकेट में डालो और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए कहीं अकेले जाकर शांत बैठ जाओ, चुप करके, किसी से बोलो ही मत उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थोड़ी देर बाद तुम्हारे दिमाग में चीजें आएंगी कि यार क्या गुस्सा करना जरूरी है यहाँ पे, क्या गुस्सा करना जरूरी था यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज नहीं यार गुस्सा बनता ही नहीं था, मैंने बहुत छोटी सी बात पर रिएक्ट करा है। गुस्सा विद टाइम कंट्रोल हो जाएगा। समझे, वो चीजें काम करती हैं। ठीक है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस एनर्जी ऑन गॉसिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बुरा नहीं मानेंगे बट स्पेशली फॉर गर्ल्स। I'm kind of introvert. I have friends to whom I talk to very often, but I only have few. I'll talk to you, Aniket. Don't worry. I'll talk on this. Don't waste your precious energy on gossip. बुरा नहीं मानेंगे, but especially girls. Gossip से जरा दूर रहेंगे। Gossip में अगर पॉजिटिव बातें हो रही हैं, अगर वहां पे आपके अपलिफ्टमेंट की बातें हो रही हैं, that means अगर 4 लड़कियां मिलके तुम वहां पे चर्चा कर रहे हो इस बात पे कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम मेरे भाई इस बात पे चर्चा कर रहे हो कि यार सुष्मिता ने ना पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, वो तो बहुत गंदी लग रही थी, मैं तो देखते ही मूड खराब हो गया, तो ये चीजें खराब है। These things are going to hamper your personality. ये बेसिकली क्या है? This is back bitching. This is back bitching. And leaders never do back bitching, right? Leaders never do back bitching. If you have problem with anyone, उसे softly बताइए, right? और कई बार ना भी बताइए, अगर उसके आपके बताना समझने को शास्त्र नहीं पड़ता, better not to tell. Sir, how to handle criticism? विश्वान दास, how to handle criticism? देखो यार, criticism ना हमारी लाइफ में बहुत आता है। Being a teacher, हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनको हमारा पढ़ाया वगैरह सब कुछ पसंद आता है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मेरी पढ़ाई पसंद ना आया हो, या मेरी किसी और टीचर का पढ़ाई पसंद आ रहा हो उनको, तो वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं। अब क्रिटिसिज्म को तुम कैसे लेते हो ये मैटर करता है। क्रिटिसिज्म को तुम कैसे लेते हो ये मैटर करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अ वर्ड, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अ वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल रहा है कि यार तुझे बोलने की तमीज नहीं है, जस्ट थिंग इफ समवन इज सेइंग यार तुझे बोलने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखोगे, हां यार इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं मुझे आईने दिखाया कि मुझे बोलने की तमीज नहीं है, तो लेट मी वर्क ऑन दैट तमीज ना, लेट मी वर्क ऑन दैट तमीज। यार तेरी इंग्लिश बड़ी खराब है यार, चुप रह कर मत बोला कर, बोल दे दिल पे बात लगी, लेकिन उसमें बात दिल पे लग जानी चाहिए कि यार इसमें बोलते मेरी इंग्लिश खराब है, नाउ आई वर्क ऑन माय इंग्लिश, और फिर इसके सामने ही इंग्लिश बोलूंगा एंड फॉर श्योर ही विल एक्नॉलेज माय एफर्ट्स, राइट। या फिर कपड़े पहनने का ढंग नहीं, कुछ भी पहन लेता कहीं भी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हां यार इस जगह पे ये क्या, ये कपड़े पहन ठीक थे, नहीं सर ये तो ठीक नहीं था, यू वर्क ऑन दैट। यस नो, तो क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों ले जाइए, समझे, समझ गए, वो बात है। ड्रीम मोर वाइल यू अवेक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रीम मोर वाइल यू अवेक। रात में सपने देख रहे हो, उनका कुछ फायदा थोड़ी है, जागते हुए सपने देखोगे तो मैटर करते हैं। बोला जाता है कि जागते हुए सपने मत देखो, सपने तो जागते हुए देखने पड़ेंगे यार। हाँ, जागते हुए हम वो सपने देखेंगे जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं। जागते हुए हम ये सपने देख सकते हैं कि यार मुझे ना अपनी मम्मी को एक बहुत प्यारी सी साड़ी गिफ्ट करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अब सक्सेसफुल होना पड़ेगा तो मेहनत लगेगी, तो हम मेहनत करेंगे, समझे समझे। मुझे ना सर अपने पापा को एक खुद के पैसे से गाड़ी खरीद के देनी है, पैसे कहां से आएंगे सर, मैं कमाऊंगा, कैसे कमाओगे सर, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, नौकरी कैसे लगी सर, मैं आज मेहनत करूंगा, बात खत्म। जागते हुए सपने देखे हमने और उस सपने को पूरा करने का रास्ता हमारे पास है, मैं आज मेहनत करूंगा तब जाकर मेरी कल को नौकरी लगेगी और परसों जाकर मैं अपने पापा को गाड़ी दे पाऊंगा। मैनिफेस्टेशन, राइट पाथ, त्रिवेदी, मैनिफेस्टेशन इज अ वर्ड, मैनिफेस्टेशन वर्क, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। अगर तुम बिना इफेंट भटके दिल से कुछ चीज को सोचो ना, तो वो कहते हैं ना सारी कायनात तुम्हें मिलाने की साजिश लगे, वो एक्चुअली सच चीज है, वो एक्चुअली सच चीज है, वो एक्चुअली में सच चीज है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क, राइट। थोड़ा और चीजों के बारे में पढ़े। अब देखो फौज के लिए मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। फौज के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। तुम्हारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहेगी भाई पर्सनैलिटी खराब होगी।
तुम अगर हेल्दी नहीं हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी फॉर श्योर खराब होगी, फॉर श्योर खराब होगी। ठीक है, अब ठीक कैसे करें? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, डेली का अपना टारगेट बस ये बेसिक बेसिक चीजें मत बताओ बाबू, यही बेसिक चीजें तुम्हारी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, यही बेसिक चीजें तुम्हारे चेहरे पर चमक लाएंगी, यही बेसिक चीजें तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार करेंगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे। वादा है इन बेसिक बेसिक चीजों पर काम करो, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये जो छोटी सी बात है ना, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमारी जनरेशन के 80% लोग इस पे काम नहीं करते। हमारे जनरेशन के 80% लोग इस पे काम नहीं करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं सुबह से कितना पानी पिया, तो खाना खाने के बाद एक गिलास पिया था बस, उसके बाद एक गिलास और पिया था बस। और ये ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर मैटर्स। डेली का तुम 3 लीटर नहीं 4 लीटर 5 लीटर पानी पियो, तो उसका फायदा तुम्हें बताऊंगा मैं, दिखेगा तुम्हें, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखेगा तुम्हें। ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। ये इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करो, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना सबको। यूं किसी का आदत होता है हम ब्रेकफास्ट लाइक करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट यूजुअली ये करके ब्रेकफास्ट दबा के करो, ब्रेकफास्ट दबा के कर लो। लंच को थोड़ा सा कम रखो, डिनर को बहुत कम रखें। डिनर को बहुत कम इसलिए रखेंगे ना, डिनर को बहुत कम इसलिए रखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छा फ्रेश नींद आए, बहुत अच्छा फ्रेश नींद आए, तो डिनर को थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए। ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है भाई। ईट मोर फूड्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज, ईट मोर फूड्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि पैकेज फूड से जरा सा दूर रहिए, पैकेज फूड से जरा सा दूर रहिए। लिव विद 3 E's, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग जो सबके लिए काम है। लिव विद 3 E's, एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड एम्पैथी। एम्पैथी, इस चीज पे जरा काम करिए। एनर्जी आपके शरीर में भरी होनी चाहिए, एंथुसियाज्म भरा होना चाहिए। मतलब तुम देखो, तुम किसी भी फौजी अफसर को देखोगे, नो मैटर हिज रैंक इज ब्रिगेडियर, नो मैटर हिज रैंक इज लेफ्टिनेंट जनरल, नो मैटर हिज रैंक इज जनरल, इवन उनके अंदर एक अलग सा एंथुसियाज्म होता है, उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा रहती है, जो बाकी बहुत सारे ऑफिसर्स में नहीं देखोगे, किसी और सिविल ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो। लेकिन फौज के ऑफिसर्स में ये चीजें भरी होती हैं, उनके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होती, उनके अंदर जो एक एंथुसियाज्म होता है किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज को सीखने का, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी उम्र में, वो और कहीं तुम्हें नहीं मिलता। वो चीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो चीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, समझिए। मुझे ये चीज बहुत जरूरी है एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी। हेल्थ के लिए और क्या कर सकते हैं? प्ले मोर गेम्स। गेम्स का मतलब यहां पे वीडियो गेम नहीं है भैया। ये एंथुसियाज्म क्या हुआ? एंथुसियाज्म का मतलब हुआ किसी भी चीज को सीखने के लिए अलग सा वो इच्छा नहीं होता कि यार मेरे को सीखना, मेरे को सीखना, ये मजेदार चीज है, मेरे को मजा आ रहा है, समझे? वो फीलिंग, वो फीलिंग, दिस इज व्हाट एंथुसियाज्म इज। प्ले मोर गेम्स का मतलब वीडियो गेम नहीं है, सिर्फ वीडियो गेम 2 घंटे से खेलो, आंखें काली पड़ गई, पूरा वीडियो गेम खेलूंगा, हेल्दी हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे, अनफिट हो जाओगे उस समय। तो बाहर जाकर के ग्राउंड में निकलिए, खेलिए, कूदिए, रीड मोर बुक्स। अभी बुक्स क्यों पढ़ना भैया? बुक्स इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक्स इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीट करना है, नॉट फॉर दैट। रीड बुक्स टू गेन नॉलेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। द डे यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स टू गेन नॉलेज, यू स्टार्ट एंजॉयिंग द बुक्स, राइट? राइट, तो बुक्स पढ़िए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके अंदर आएगा, बहुत सारी नई चीजें आप सीखेंगे। इट कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, इट कैन इंप्रूव योर वोकैबुलरी, it can boost your confidence. Confidence कैसे boost करेगा? Gentlemen, if you'll have that knowledge, then for sure, if you get a chance to talk, if you get a chance to express yourself, you will express yourself in a better way. अगर तुम्हारे अंदर वो नॉलेज है, अगर आपके अंदर वो नॉलेज है, अगर आपके अंदर वो नॉलेज ही नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस से क्या करेंगे हम? और कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं जब नॉलेज ही नहीं रहेगी। 3 मिनट का लेक्चर होता है एसएसबी में, अगर आपके पास वो डाटा ही नहीं रहेगा, आपके पास वो लेक्चर, आपके पास वो नॉलेज नहीं रहेगी, हाउ विल यू एबल टू स्पीक? हाउ विल यू एबल टू स्पीक? सर हमारे पास नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? बट अगर नॉलेज रहा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोलेंगे सारी पढ़ी हुई चीजें हैं, मेरे को पता, मैं सही बोलूंगा, आराम से कॉन्फिडेंस आएगा। विच बुक्स, which books we should read? अभिषेक मेहता, सबको यू, अगर फौज की तैयारी करो तो मिलिट्री रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हैं आप। एटॉमिक हैबिट, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट इज गुड फॉर रीडिंग, इट्स अ गुड बुक। एटॉमिक हैबिट इज अ गुड बुक, और सबकॉन्शियस माइंड इज अ गुड बुक, और फिर उसके बाद अल्केमिस्ट इज अ गुड बुक। ये सारी जो आती हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के कैटेगरी में आती हैं। मैं भगवत पढ़ने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। ओके, भगवत गीता ना, भगवत गीता के ऊपर 1 लाख नोबल्स कुर्बान हो जाएंगे, 1 लाख नोबल्स। जिसने अब तक जो लिखा है, जो भी अब तक लिखा जाएगा, वो कभी भगवत गीता से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपने भगवत गीता को ढंग से पढ़ लिया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में। जो भी चीजें बाकी किताबों में दी हुई ना, वो 2 लाइन के अंदर, 3 लाइन के अंदर भगवत गीता में उस स्टैंजास में लिखा हुआ है, हर चीज लिखा हुआ है। भगवत गीता को आप एक ही बार पूरा पढ़ने का अगर ट्राई करेंगे तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। आपको उसे डेली 1 पन्ना, 2 श्लोक, 3 श्लोक ऐसे करके पढ़िए, उसकी गहराई में जाइए, उसके मतलब को समझिए और उस चीज को अपने जीवन में लाइए, तब जाके भगवत गीता के निचोड़ को समझ पाएंगे। भगवत गीता के ऊपर तो 1 लाख चीजें कुर्बान कर देंगे। आई लाइक टू रीड मिलिट्री हिस्ट्री, वेरी गुड, वेरी गुड। हम महारथियों की बात करते हैं, हम बड़े से बड़े योद्धा की बात करें, भगवत गीता में सब कुछ है, क्या नहीं है? सब कुछ है, वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं। जब वहां फिटनेस की बात हो गई है तो वॉक के लिए से बात करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे एक वर्ड मेंशन है, स्माइल। ये बहुत जरूरी चीज है जनमन। जब हमें फोटो क्लिक करवाना होता है, इवन व्हाइल टेकिंग सेल्फी, हम क्या करते हैं? सर हम स्माइल करते हैं। गुरु सर बात कर लेंगे मेरी जर्नी पे, सर हम स्माइल करते हैं। सर स्माइल करने का फायदा क्या होता है? सर स्माइल करने का फायदा ये होता है कि हमारी फोटो अच्छी आती है। अगर हम अपनी लाइफ में स्माइल करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी। जब फोटो के लिए स्माइल करते हैं और वो फोटो अच्छी आती है तो अपनी लाइफ में हर रोज क्यों नहीं स्माइल करते हैं? जब किसी से मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं तो स्माइल, अगर हम स्माइल पास करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल देता है, क्या हेलो, एक हुआ कि हेलो सर, एक हुआ कि हेलो सर, तो सामने वाले क्या फीलिंग आई यार? सामने वाले बंदा मेरे इंटरेस्टेड, में बात करना चाहता है, मेरे को देख के खुशी हुई, तो अगली बार कहीं वो तुम्हें देखेगा तो वो सामने बोलेगा हेलो सर। लेकिन अगर पहली बार तुमसे मिल रहे हो जाके हेलो सर, दूसरी बार तुम्हें देख के इग्नोर कर देगा सामने वाला, यार तो सूखे ऐसे देखता है, इसको मेरे को इंटरेस्ट है नहीं, तो बेटर टू नॉट टू टॉक टू हिम। दिस इज व्हाट दिस स्माइल कैन चेंज, दिस इज व्हाट दिस स्माइल कैन चेंज। इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब एसएसबी के लिए जाते हैं, हमने गेट पे नॉक किया, मैं कमिंग सर, और अंदर घुसे ऐसे करके, मैं कमिंग सर, ऐसे करके आ रहे हैं, नॉक नॉक, मैं कमिंग सर, अंदर के हम जाकर कुर्सी बैठे, और एक हम जा रहे हैं, हमने गेट पे ऐसे करके नॉक किया, गेट खोला, मैं कमिंग सर, मैं कमिंग सर बोलने के वक्त भी, मैं कमिंग सर बोलने के वक्त भी हमारे चेहरे पे अगर स्माइल रहेगी, जो इंटरव्यूअर अंदर बैठा हुआ है उसे भी देखिए खुशी हुई, यार ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, दैट कैंडिडेट इज सो मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, समझ गए? तो वो भी खुशी से बोलेगा यस जेंटलमैन कम हियर, और यस लेडी कम हियर, हैव अ सीट। तो बैठने जा रहे हो, थैंक यू सर बोल के आप बैठोगे वहां पे, तो वो भी खुशी से हाँ यार अच्छा कैंडिडेट आया, स्माइली फेस वाला कैंडिडेट आया।
दिस इज व्हाट दिस सिंगल वर्ड स्माइल कैन चेंज, दिस इज व्हाट दिस स्माइल कैन चेंज। ठीक है, समझे? अब ये बहुत चीज है, ये एक लीडर के लिए भी बहुत चीज है। ये एक लीडर के लिए एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ट्राइंग टू बी अ गुड लीडर, यस और नो? वी ऑल आर ट्राइंग टू बी अ गुड लीडर जेंटलमैन। फॉर मी इफ यू आर गोइंग टू बी अ लीडर ओवर देयर, तुम लीड करोगे सामने से, तुम लीड करोगे सामने से मेरे भाई। तो एक लीडर को क्या होना चाहिए? डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो बिना मतलब के लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बिना मतलब के छोटी छोटी बात पे कंप्लेन नहीं कर रहा है। हमारी खुद से बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है अपनी लाइफ से, यार भगवान कितनी गंदी लाइफ दे दी है। हम सब करते हैं ये, यार कितनी गंदी लाइफ दे दी है भगवान आपने, बोलते हैं ना, हर रोज एक छोटी सी घटना हमारी लाइफ में हो जाती है और हम बोलने लगते हैं भगवान कैसी गंदी लाइफ है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। मैं साइकिल से जा रहा हूं, बाइक लेकर जा रहा है, और बाइक वाला भगवान को बोल रहा है यार भगवान कितनी गंदी आपने लाइफ दे दी है। मैं बाइक से जा रहा हूं, कार से जा रहा है, कार वाला भगवान को क्रिटिसाइज कर रहा है, भगवान कितनी गंदी लाइफ है, मैं डिजायर से चल रहा हूं, सामने वाला होंडा सिटी से चल रहा है, होंडा सिटी वाला भी भगवान को बोलेगा। लेकिन के बाद जब हेलीकॉप्टर तक वो तो पहुंच जाएगा तो हेलीकॉप्टर वाला भगवान बोलेगा भगवान कितनी गंदी लाइफ है, मैं जमीन पे चल भी नहीं पा रहा हूं, मैं जमीन पे चल भी नहीं पा रहा हूं। तो कंप्लेन नहीं, जो आपको लाइफ मिली है, जो भी चीज आपको मिली, एक्सेप्ट दिस थिंग्स, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। और इट्स नॉट अबाउट लाइफ, तुम भगवान से कंप्लेन करो, हर छोटी छोटी चीज पे कंप्लेन करना जरूरी नहीं है। अगर कभी खाने में नमक ज्यादा हो गया है, खाने में नमक ज्यादा हो गया तो उस दिन तो आप मम्मी को बोल देते हो मम्मी आज खाने में ज्यादा नमक हो गया। बट कितने लोग हैं जिस दिन खाना अच्छा बना तो अपने सामने जाकर मम्मी को बोले मम्मी आज खाना बहुत टेस्टी बना? बहुत कम, बहुत कम। तो क्रिटिसाइज करने के लिए हम फटाक से खड़े होते हैं, यार नमक ज्यादा डाल दिया आज में। लेकिन जब तारीफ करने की बात आती है उस समय हम किसी का वेट करते हैं, उस समय मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी सामने से पूछे कैसा खाना बना तब हम बताएंगे। उस समय हम क्यों नहीं सामने जाकर बोलते मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बनाया आपने, मम्मी खुश होगी, राइट? समझे? और ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इट्स नॉट अबाउट खाना, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। हम कंप्लेन करने बहुत आगे जाते हैं, क्रिटिसाइज करने बहुत आगे जाते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। हम क्रिकेट देखते हैं किसी ने खराब खेला तो बैठ के क्रिटिसाइज करने लगते हैं, पर उसने कभी अच्छा तो खेला था भाई, उसने कभी बहुत अच्छा खेला था, जिसको तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो वो तुम्हारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचना कितना मुश्किल है। तो नेवर क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम एनीवन। ठीक है, अगला पॉइंट है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन का मतलब क्या हो गया? झूठे तारीफ से भी बचिए। कंप्लेन नहीं करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि झूठे तारीफ करते रहिए। जहां जरूरत है वहां एक लीडर का काम होता है अप्रिशिएट करना। अगर आप लीडर हो, आपने कोई टास्क दिया 10 लोगों को, उसमें किसी एक ने अच्छा काम किया है तो आप उसको ऑनेस्टली बताइए यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, वो अगली बार और अच्छा काम देगा, वो अगली बार और अच्छा काम करेगा। समझे? लेकिन होगा क्या कि आपने इसे बोला कि अच्छा काम किया और एक किसी ने बुरा काम किया, आपने उसे बोला कि तूने भी अच्छा काम किया, तो इसका मोरल डाउन होगा, यार मैंने अच्छा काम किया तो मुझे भी यही बोला, उसने इतना घटिया काम किया फिर भी उसे यही बोल रहा है, तो इसका मोरल डाउन होगा, उसका मनोबल बढ़ जाएगा, यार इसी काम पे खुश है तो ऐसा ही करके दे दूंगा। तुम्हारे दोनों काम खराब हो, जो अच्छा काम करता है अगली बार वो खराब करेगा, जो खराब करता है वो तो और खराब करेगा। इस बात का ध्यान रखो, जहां जरूरत है एप्रिसिएशन की वहां पे एप्रिशिएट करिए। योर एप्रिसिएशन शुड बी ऑनेस्ट। अब ये बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दिखावे के लिए किसी में इंटरेस्टेड नहीं होना है, दिखावे के लिए इंटरेस्टेड रहोगे मेरे भाई तो पकड़े जाओगे, दिखावे के लिए इंटरेस्टेड रहोगे तो पकड़े जाओगे। सदी में खास करके फेक स्माइल लेकर जा रहे हैं कि कमरे के बाहर से बाहर तो बहुत ज्यादा प्रेशर में, तुम्हारे दिमाग खराब हो पड़ेगा यार, पिछला टास्क खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, और गेट खोलते रहेंगे तो वो क्या लगेगा? तुमने स्माइल उठा के चिपकाई है यहाँ पे, तुमने स्माइल चिपकाई है यहाँ पे, तुम्हें एक्चुअली में खुश रहना पड़ेगा, तुम्हें एक्चुअली वो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि इंटरव्यू को लगे हाँ यार दिस गाइज इंटरेस्टेड टॉकिंग टू मी, राइट राइट, वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा और तुम बोल के नहीं दिखा सकते ये इस आई एम सो मच इंटरेस्टेड टॉकिंग, ना ना ना, इट्स अ स्माइल दैट कैन डू दैट वर्क। अगर मैं बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ क्लास में उसमें एंटर करोगे उसके इंटरव्यू रूम में, फॉर श्योर ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, अरे यार बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, बात करेंगे अच्छा लगेगा, वो तुम्हें इंटरव्यू करने के बारे में नहीं सोचेगा, एट द टाइम विल बी थिंकिंग यार इससे बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, दिस इज व्हाट स्माइल कैन डू, बी अ गुड लिसनर। ये बहुत जरूरी है, ये आजकल खासकर हमारी जनरेशन में ये बहुत मुश्किल हो गया, हम सुनना चाहते ही नहीं है, हमें सुनने की आदत ही नहीं है, ऐसा हो गया समझो तो हम सुनना नहीं चाहते, कोई बड़ा हमारा बोल रहा बीच में घुस जाएंगे, या कोई बोल रहा है तो हम फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, तो चीजें सीखेंगे कैसे? एक कहावत है कि अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना ज्यादा जरूरी है, एक अच्छा वक्ता होने के लिए बहुत अच्छा श्रोता होना ज्यादा जरूरी है। एक्साइटेड फॉर समथिंग ऑटोमेटिकली कम्स इन फेस, एग्जैक्टली अनिकेत, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक अच्छा वक्ता होने के लिए बहुत अच्छा श्रोता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बी अ गुड लिसनर। अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो साइलेंट होकर जब चीजों को सुनो, उनके पर्सपेक्टिव को सुनो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो, वो हो सकता है तुम्हें वहां से कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाए, तुम 10 नई चीजें वहां से सीख जाओ। अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। अब देखो मेरे भाई, एक मैं सिंपल सी कहानी बताता हूं, एक मैं सिंपल सी कहानी बताता हूं। जय हिंद सर, बाय बाय बोलो। मान लो कि तुम्हारा कोई ऐसी ट्रेन में हो, यू गॉट टू नो समवन, और उसने बोला कि मैं दिल्ली से हूं, तुम्हें मान लो दिल्ली का, या फिर वो बोले मैं दिल्ली से घूम के आ रहा हूं, तुम्हारा बचपन सब कुछ दिल्ली में बता, उसने बोला कि मैं दिल्ली घूम के आ रहा हूं, मैं दिल्ली घूम के आ रहा हूं, और तुमने उस समय बोल दिया ना कि मैं दिल्ली से हूं, तो वहां पे डायरेक्टली खत्म हो गया, तुम्हें लगेगा यार उसमें ज्यादा बात होगी, नहीं, पहले उसने बोला मैं दिल्ली से हूं, मैं दिल्ली घूम के आ रहा हूं, तब वो बताएगा कि दिल्ली में कहां वो गया है, तुम उसकी बातों को सुनो और फिर उसको एनकरेज करो कि अच्छा अच्छा, फिर तुम दिल्ली के लोकल हो, फिर उसको बोलोगे अच्छा इंडिया गेट गए थे तुम, फिर बोला कि हां सर हां इंडिया गेट गया था, फिर तुम बोलोगे कि अच्छा वो पराठे वाली गली गए थे तुम, वहां का पराठा बहुत फेमस है, वहां का पराठा बहुत फेमस है, बोले कहां गया था, अरे तुमने राम के छोले भटूरे खाए क्या रजौरी गार्डन जाकर के, तब वो सामने से पूछेगा कि अच्छा आप दिल्ली घूम चुके हो, तब तुम बोला कि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं, तब उसके बाद बातें बढ़ी। लेकिन तुमने स्टार्टिंग में बोल दिया होता है ना कि मैं दिल्ली का हूं, तो दिल्ली घूम के आ रहा हूं, तो सामने कौन से हो जाएगा यार, अब इसे क्या बातें करें, अब इसे किस चीज के बारे में बताएं, ये दिल्ली का इसे सब कुछ पता होगा दिल्ली के बारे में, तो तुमने तो उसे बोलने का मौका चाहिए ना। यहां हमने क्या बोला, एनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, समझे पॉइंट ऑफ व्यू, समझे, एनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, उनको आप प्रोत्साहित करो, और ये नहीं कि एकदम मतलब माथे पे कट्टा रख दें, माथे पे कट्टा रख दे एकदम, ये तुम बोल करो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, तुम्हें उसे इनडायरेक्टली इंकरेज करना है, क्या करना है, इनडायरेक्टली इंकरेज करना है। विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, तुम अपने सोचने के तरीके से लोगों का दिल जीतो। व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, भैया कॉलेज रेगुलर से करना चाहिए या इरेगुलर, रेगुलर विल बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि रेगुलर जब जाओगे तुम्हारा 10 लोगों से मिलोगे, 10 नए दोस्त बनाओगे, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, गेट इट नैंसी वर्मा। फिर व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब रूम के अंदर घुसे हो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, जब तुम्हें ग्रीट कर रहा है तो तुम अच्छे उससे ज्यादा अच्छे से ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग सर,
अगर वो तुम्हें बोल रहा है हैव अ सीट, तुम स्माइल फेस के साथ जाकर बैठे हो, थैंक यू सो मच सर, फिर पूछेगा कि हाउ आर यू जेंटलमैन, सर आई एम गुड, और सामने से तुम भी पूछोगे हाउ आर यू सर, तो वो भी खुश हो गया, सामने वाले ने मेरे से पूछा कि मैं कैसा, पॉसिबल तो ये भी है ना कि उसका भी दिन खराब जाए, या उसे किसी ने पूछा ही ना हो, वो तो सबसे पूछ रहा है, तुम पूछोगे सर आई एम गुड हाउ आर यू, तो उसे भी लगेगा कि हाँ यार बात करने में इंटरेस्टेड लग रहा है, ठीक है। और उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर तुम बाहर से बहुत चीजें सोच के जाओगे, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलूंगा, हो सकता है कि उसका पूरी चीजें तब, इसलिए मोमेंट में रहो। कोई चिल्ला के भी बात कर दे तुमसे, तो तुम्हें एक स्माइल के साथ ही आंसर देना, ओके ओके सर, सर आई अंडरस्टूड योर पॉइंट बट दिस इज नॉट आई मीन, तुम अच्छे से इंप्रूव, अच्छे से बताओगे सर, दिस इज नॉट आई मीन, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, तो लगेगा हाँ कैंडिडेट अच्छा है, शांति से बात कर रहा, हो हल्ला नहीं करना। अगर वो चिल्ला दिया और तुम्हें सामने चिल्ला दिया, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स ओपिनियन, जिसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये सामने वाले का ओपिनियन आपसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जैसे आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे आज इलेक्शन के, मान लो आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हो, मान लो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हो, और आपका कोई मित्र है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला है तो आपका दोस्त ही ना, आप उसके ओपिनियन को सुनो, तो आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दो। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ओपिनियन को अपना लो, आई एम नॉट सेइंग दैट। Sir, I don't think it will be good to ask a question to interviewing officer like how are you are. How many times you have been to SSB Ronak and who told you? Who told you that it will be bad to ask question to interviewing officer? It's a totally wrong information. That's a totally wrong information. Nothing bad in that. अगर किसी ने तुम्हें ये बताया है कि it's bad, it's wrong, तुमने गलत बताया, whosoever it is. ठीक है? I have been to SSB multiple times. मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आर इन अकेडमी. My दोस्त आर ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है? नो. तुम सिंपल सी बात है ना रौनक, उसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर की तरह मत सोचो. सिंपल सी बात है, तुम अपने घर में मान लो पापा से कन्वर्सेशन कर रहे हो, रौनक सिंपल सी बात, तुम अपने पापा से कन्वर्सेशन कर रहे हो, फोन है तुम्हारे पापा का, तुम्हारे पापा ने पूछा कि हाँ रौनक कैसे हो तुमने बोला कि हाँ पापा ठीक है, तुमने बोल दिया हाँ पापा ठीक है, बट अगर तुम भी सामने पूछोगे पापा आप कैसे हो, अगर तुम भी सामने पूछोगे पापा आप कैसे हो, तो उसमें कुछ गलत बात हो जाएगी क्या? फिर पापा भी खुश होंगे हाँ बेटे ने पूछा है, फिर बोला कि हाँ मैं भी ठीक हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। सिंपल, डोंट थिंक लाइक एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। अगर तुम किसी से बात करते हो तो तुम पूछोगे ना कि आप कैसे हो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, नथिंग एक्स्ट्रा। जब तुम इंटरव्यूइंग ऑफिसर और इंटरव्यू सोच के जाओगे, तुम अपने को एक प्रेशर में डाल रहे हो, अपने को प्रेशर में डाल रहे हो तुम, यार सामने वाला तो लेफ्टिनेंट कर्नल है, सामने वाला तो कर्नल है, वो पता नहीं कैसे सोचेगा। लेकिन थिंक ना, वो तो वो सोचेगा ना भाई, उसकी साइड से भी तुम ही क्यों सोच रहे हो, उसकी साइड से भी तुम ही क्यों सोच रहे हो, और तुम ही वो सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा, फिर वो क्या सोचेगा, फिर वो क्या सोचेगा, लेट हिम थिंक। तुम अपना काम करो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट इज दिस इज व्हाट इज ब्यूटीफुल प्रोसेस इज, समझे? नेवर से यू आर रॉन्ग, नेवर से यू आर रॉन्ग, मतलब कोई गलत भी है ना भाई, तो सीधा मुंह पे मत बोल दे यार तू गलत है, किसी को मुंह पे ये मत बोल दे यार तू गलत है, उसको आराम से समझाइए कि भाई शायद आपसे यहाँ पे गलती हुई, एक बार देखिए इसको इंप्रूव किया जा सकता है, वो खुश होगा कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है, बट किसी को सामने बोल दे यार तो बहुत चमन आदमी है, तो बुरा लग जाएगी बात ना, बुरा लग जाएगी, आपको बोल दे भले आपकी गलती क्यों ना हो, भले ही आपकी गलती ही क्यों ना हो, उसे इनडायरेक्टली बताइए, उसे प्यार से समझाइए। दिस इज व्हाट ट्रू लीडर डू, दिस इज व्हाट ट्रू लीडर्स डू जनरल। इवन इफ द बडी मेक्स मिस्टेक, वो ऐसा नहीं है कि झुंझला के गाली गलौज दे के बोल रहे, उसको एक बार समझाओ तो सही, उसने गलती रियलाइज होगी तो आगे से वो पक्का नहीं करेगा। हाँ, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथिकली। देखो सिंपल सी बात, अगर गलती आपसे हो गई है, अगर गलती आपसे हो गई है, अगर गलती आपसे हो गई है मेरे भाई, देन बेटर टू एक्सेप्ट इट एज सून एज पॉसिबल। ये हमारे जनरेशन में नहीं है, ये हमारे जनरेशन में है ही नहीं, मतलब तुम्हें कैसा मुझे भी ना हो, शायद मुझे भी ना हो, ये हम अपनी गलती मानते ही नहीं है, हम अपनी गलती मानते ही नहीं है, बट ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम गलती से सीखेंगे नहीं। द फर्स्ट थिंग टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक इज टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, इज टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। द पॉइंट ऑफ टाइम वी एक्सेप्ट दैट या आई हैव मेड अ मिस्टेक, एक क्षण में ऊपर आएगा, गलती रियलाइज हो गई, अब हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसी गलती आपको अपने आए तो दिल पे मत लो यार गलती ऐसे बोल दी मेरे को, हाँ मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मैं इंप्रूव करूंगा पक्की बात, मैं इंप्रूव करूंगा पक्की बात। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, मतलब बातें जब किसी से करना स्टार्ट करो तो फ्रेंडली वे में बातें करो, तब तुम्हें लाइफ टाइम का दोस्त मिल जाएंगे, तुम लाइफ टाइम का दोस्त बन जाते हैं वो लोग, ठीक है। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, वही जो हमने आगे बात करी, जो फर्स्ट पॉइंट बात करा, सो रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स ओपिनियन। देखो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहां से, मैंने 6 लिख दिया, मैंने यहां पे 6 लिख दिया, तुम देखो तुम्हें 9 दिखेगा, मैंने यहां पे 6 लिखा हुआ जमीन पे, तो मुझे 6 दिख रहा है, तुम वहां से खड़े हो तो यही सेम चीज तुम्हें 9 दिखेगा, तो हुआ क्या, तुम भी सही हो मैं भी सही हूं, हम दोनों में से गलत कौन है सर? कोई गलत नहीं है, हम दोनों का बस पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्या समझे? हम दोनों का बस पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हम दोनों में से कोई सही है कोई गलत है ही नहीं। आपके साइड से शायद मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे 6 दिख जाए, और मैं उस साइड खड़ा हो जाऊं मुझे भी 9 दिख जाए, है कि नहीं? ये है सारी कहानी, और हम इस चीज को समझना नहीं चाहते, हम इस चीज को समझना नहीं चाहते, हमें समझना पड़ेगा। एक लीडर बनने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा टू सी द थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमें ये समझना पड़ेगा सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू का है, वो अगर ये चीज बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, जरा सुनिए तो एक बार, जरा समझे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, ये बहुत जरूरी है, ये मेरे भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जरा, आगे बढ़ जरा। A leader's job often includes changing your people's attitudes and behavior sometimes to accomplish this। देखो कई बार अगर लीडर हो तो तुम्हें अपने बंदों के एटीट्यूड चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम 10 लोगों की टीम में देखोगे, अगर 10 लोगों की टीम में देखोगे तो वहां 10 तरह के लोग होंगे, और 10 तरह के लोग होंगे, किसी का एटीट्यूड बहुत अच्छा काम को लेकर, किसी का लेकर बहुत बुरा है, तो तुम्हें सबका एटीट्यूड ऑलमोस्ट एक जैसा करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क की तरह करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में एटीट्यूड को हटाते हैं, फिजिकल फिटनेस से बात करते हैं। अगर हमें फिजिकली फिट बंदों की जरूरत है, लेट्स से कि हमें फिजिकली फिट बंदों की जरूरत है, अगर बहुत ज्यादा अनफिट, बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा मोटा है, तो हम उसके फिटनेस पे काम करेंगे ना, हम उसे फिट बनाने के लिए मेहनत करेंगे ना, ऐसे लीडर को हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वो बाकियों से कहीं पीछे ना रह जाए। अगर वो पीछे है तो तुम एज अ लीडर फेल हो रहे हो, अगर वो पीछे है बाकियों से तो तुम एज अ लीडर फेल हो रहे हो वहां पे। ये बात है कि तुम्हें उनके एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। कैसे? बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिशिएशन, ये बहुत जरूरी चीज है, तुमने लाइफ में भी लाना। अगर तुम कभी क्लास के मॉनिटर हो, तुम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, जो वॉलंटियर्स है ना, उनकी छोटी छोटी चीजों पर प्रेज करो, यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो दूसरी बार सेकंड टाइम और अच्छा काम कर रहा है। रौनक अरुण कुमार शुक्ला, विल टॉक ऑन दिस। रौनक एक एक करके बात करेंगे, सब चीज बात करेंगे, डोंट वरी। अभी 7-8 मेरी क्लासेस हमारे साथ है, तो हर पॉइंट ऑफ पे बात करेंगे, पहला इंटरेक्शन से पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं। सर अगर तुम किसी को छोटे से चीज के लिए प्रेज करोगे ना, फॉर श्योर दूसरी बार तुमसे और अच्छा काम करके लाएगा कि हाँ यार मेरे को प्रेजर मिला, मेरे को प्रेजर मिला। तो वो जैसे कि कोई हेल्दी बहुत ज्यादा मोटा है, कोई तो अच्छी चीज होगी उसमें,
कोई तो अच्छी चीज होगी। तो सर बोले कि भाई तेरा ये चीज बहुत अच्छा है, तेरे में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर तू अपने फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे लेता ना, तो अपने फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देगा, तो तेरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। तो सामने वाले बंदे को लगेगा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा है, अगर मैं और फिजिकल फिट हो जाऊं मेरी पर्सनैलिटी क्या से क्या हो जाएगी। तो वो अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। एक छोटे से प्रेज ने देखो कितना बड़ा चेंज कर देगा। वो खुद मेहनत करने के लिए रेडी है कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तुमने अपना पर्सपेक्टिव उसे दिया कि यार भाई तू इस चीज में बहुत अच्छा है, तू बस फिजिकल फिटनेस पर और काम कर लेना, मतलब क्या ही हो जाएगा तेरा, मतलब तू एकदम झंडे कर देगा, तू वो काम खुद करेगा। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली, मतलब वही बात, अगर किसी से गलती हो गई है, अगर किसी से गलती हो गई, जैसे हम यहाँ पे ऑफिस में हूं, अपने यहाँ बड़े सारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, हाउसकीपिंग के लोग भी हैं जो हमें चाय कॉफी ये सारी बना के चीजें देते हैं, राइट। अगर किसी दिन किसी कॉफी में शक्कर ज्यादा हो गई, शक्कर कम हो गया, फीकी पड़ गई, पानी ज्यादा हो गया, तो एक हुआ कि मैं अपने कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, 10 लोग के साथ 10 टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं उस बंदे को बुलाऊं और सबके सामने उसको झाड़ दूं, क्या कितनी गंदी कॉफी पिलाई है, क्या ऐसी कोई कॉफी बनाना नहीं आता तुझे, तो वो कुछ कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, वो क्या है हाउसकीपिंग वाला बंदा, वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है सर सॉरी से बोल के वो कपड़े चला जाएगा, लेकिन मनी मन वो गाली देता हो जाएगा, और मनी मन उसे अशेम फील होगा कि यार ये टीचर है तो ऐसे बोला, काश मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई कर ली होती। तो तुमने उसे गिल्ट में डाल दिया, तुमने उसकी इज्जत गिरा दी बाकियों के सामने, और तुमने अपना भी इज्जत गिराया बाकियों के सामने। लोग बोलेंगे कैसा बंदा है, कैसे चिल्ला रहा है बाकियों पे, जो इससे छोटे हैं जो भी। बस वही बात, अगर मैं उस बंदे को साइड में ले जाऊं कि मैं चलते हुए चला गया ऐसे, ये लेट्स से कि हमारा जो यहाँ ऑफिस आता हूँ, मैं सुभाष नाम है हाउसकीपिंग वाला भैया, मैं मुझे बोलूंगा कि सुभाष भाई अब शायद आज ना आप कॉफी में शक्कर डालना भूल गए थे, बाकी ओवरऑल कॉफी बहुत अच्छी थी, बाकी ओवरऑल कॉफी बहुत अच्छी थी सुभाष भाई, थोड़ा सा शक्कर डालना भूल गए थे। तो बोला सर सॉरी मैं आगे से ध्यान रखूँ। तो वो भी कुछ हो गया, सबने मेरे को पर्सनली बताया है और साथ के साथ उन्होंने कॉफी की तारीफ भी की है, कॉफी वाज गुड बट थोड़ी सी शक्कर कम रहेगी, तो अगली बार फॉर श्योर वो ध्यान रखेगा। ये होती चीज़ है, समझिए ये बात, अपने जहन में लाओगे ये चीज़ें, अपने डे टू डे लाइफ में लाओगे ये चीज़ें, ये सुनो भाई लानी पड़ेंगी। पर्सनैलिटी ऐसे इंप्रूव होती है, डे टू डे लाइफ में ऐसे पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। बोला जा रहा है कि अगर तुम 10 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हो, तुमने भी कुछ काम किया, बाकी ने भी कुछ काम किया, लेट्स से कि काम में कुछ गड़बड़ हो गया, तो सबसे पहले तुम ये एक्सेप्ट करो, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो यार मेरे से यहाँ पे ये गलती हो गई है। तुम बाकी टीम मेंबर के सामने बोलोगे मेरे से यहाँ पे गलती हो गई है, और हम सबने थोड़ा थोड़ा कहीं मिस्टेक्स किए हैं, हम सारे मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं और वापस से काम करते हैं, लेट्स कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। तो सब लोग मिलकर काम करेंगे, हाँ यार ये सिर्फ हमें गलती नहीं बता रहा, ये हमें गलती नहीं बता रहा, इसने सबसे पहले अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि हमें से गलती हो गई है, तो जरा इस पे ध्यान देते हैं, जरा इस पे ध्यान देते हैं, तो सामने वाले लोग भी मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ। आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। देखो देखो किसी को ना ऑर्डर मत दो कभी, किसी को बिना मतलब के ऑर्डर मत दो, ठीक है, मतलब यू आर नॉट दैट ऑथराइज्ड पर्सन कि तुम किसी को ऑर्डर दे। सिंपल सी कहानी है कि अगर मुझे ही चाय पीनी है, लेट्स से एक मैं बोलता हूँ यार भाई जरा चाय ला के दे दे मुझे, और एक मैं बोलता हूँ कि भैया जरा चाय दे दोगे क्या, तो उसे लगेगा कि साहब मेरे को पूछ रहे हैं कि साहब मुझे चाय दे दोगे क्या, वो बोलेगा हाँ साहब अभी लेकर आता हूँ, वो भी सामने वाला खुश, अरे चाय लेकर दे यार, अरे यार ऑर्डर दे रहा है, ये बड़ा इसलिए ऑर्डर दे रहा है, बस मैंने भी सही टाइम पे सही काम किया तो मैं आज इसी जगह होता। राइट राइट, ये चीजें अपने जहन में लाओ जरा। यूज इंकरेजमेंट मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। देखो जब तुम छोटी छोटी चीजों को इंकरेज करोगे ना, जब कोई अच्छा काम करा उसको इंकरेज करोगे, जब कोई छोटा काम करा तुम उसको इंकरेज करोगे मेरे भाई, और जो छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है तुम साथ में उसे ठीक करवा लो, तुम उसे रियलाइज मत करवाओ कि आपने यहाँ बहुत बड़ी गलती है, माइनर सी मिस्टेक है, तो इसको तुम ऐसे बोलो कि यार ये अच्छा है, मैं बहुत अच्छा, बट इसको हम ऐसे कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। उसने मिस्टेक का रियलाइज भी नहीं हुआ सामने वाले को, और तुमने अपना काम भी कर लिया, और तुमने अपना काम भी कर लिया, समझे। दैट्स द थिंग, दिस द पर्सपेक्टिव। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग थिंग्स यू सजेस्ट। देखो अगर मान लो मैंने किसी को डायरेक्शन दिया कि साहब आप ये काम कर दीजिएगा, उसने बोला बाद में उसे ये रियलाइज करवाओ मेरे भाई कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसे खुश करो, वो अगली बार फिर आपके बोले हुए काम करेगा। वही चीज बार बार घूम करके आ रही है कि छोटी छोटी चीजों को दूसरों को एनकरेज करो। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आपको उसे एनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे काम नहीं करते, हम इस पे काम नहीं करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे हम काम नहीं करते। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हम बस सोचते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, और काम कुछ नहीं करते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, दिक्कत ये होती है कि हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं यार। आने के लिए कहाँ सर्विस सेंटर आते हैं भाई, पहले कपूरथला मात्र कपूरथला चेंज हो, जलंधर हो गया, जलंधर आ सकता है आपका, इलाहाबाद आ सकता है आपका भोपाल आ सकता है आपका, बैंगलोर आ सकता है, यही 4 सेंटर है आने का, ये आने का सेंटर। डोंट सेव अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव ईच डे अंटिल द बेड टाइम। सोने से पहले तक अपने पूरे दिन को जियो अच्छे से, जब आज का दिन जियोगे तो कल का दिन अपने आप अच्छा होगा। पर कल के सोचने के चक्कर में तुम बैठे रहोगे, तुम आज कुछ काम नहीं करोगे, तुम्हारा आज भी खराब होगा, कल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि तुमने आज तो कुछ काम नहीं किया, तो कल बेहतर कैसे हो सकता है, कल बेहतर कैसे हो सकता है जब तुमने आज काम नहीं किया। तो बेहतर है कि सोने से पहले इस दिन को जियो अच्छे से, एक मोमेंट को जियो, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन इफ आई कांट सॉल्व माय प्रॉब्लम। खुद से पूछो जैसे एंडी के लिए कि अगर मैं सॉरी बैच में तो नहीं करते हो, कम से कम इस बैच में तो वीडियो कॉल कर दो मुझे। सॉरी बैच में करूंगा क्योंकि अभी कोई इंचार्ज मेरे सामने बैठा नहीं है, वो स्टूडियो इंचार्ज कर सकते हैं, हमारी साइड से नहीं हो सकती वो चीज, ओनली स्टूडियो इंचार्ज कैन डू ऑल। कल फाउंडेशन मैंने फाउंडेशन किया था, नहीं किया था, सॉरी मैं किया था, मैंने कल करूंगा वीडियो कॉल करूंगा, डोंट वरी। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन इफ आई कांट सॉल्व। लेट्स से हम एंडी की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो खुद से सवाल पूछो बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, खुद से सवाल पूछो बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, और उसका जवाब भी खुद ढूंढो, और वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट सिचुएशन एज वेल। अभी की सिचुएशन के लिए तो स्ट्रांग काम करना ही है, बट वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मान लो तुम फौज में जाते हो, तुम किसी ऑपरेशन में हो, तुम किसी ऑपरेशन में हो, तो क्या तुम एक ही प्लान लेकर जाओगे, तुम एक ही काम लेकर एक ही प्लान लेकर जाओगे, नहीं ना, पॉसिबल है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लान फेल हो जाए, तो ए बी प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी, वही चीज लाइफ में भी है। Prepare yourself mentally to accept the worst if necessary. Then calmly try to improve upon the worst which you have already mentally agreed to accept. वही बात, ऐसे कुछ समझने की जरूरत नहीं। हाँ वीडियो कॉल की नाम याद रखें, हाँ सॉरी 2.0 में, सॉरी 2.0 में वीडियो कॉल किया, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो बात करें, get the facts, half the worry in the world is caused by people trying to make decisions before they have sufficient knowledge on which base decision। बहुत इंपॉर्टेंट वरी एक्चुअली आता कब है ना, जब हमने उतना नॉलेज गेन नहीं किया होता है कि हमको डिसीजन बना सके, हमको डिसीजन बना सके, मतलब उतना नॉलेज नहीं होता, हम डिसीजन बनाने का ट्राई करने लगते हैं, तब वरी आता है, तब फेलियर का डर भी आता है, तब फेलियर का डर भी आता है। जब तुमने नॉलेज में गेन कर लिया है कि अब तुम किसी भी चीज का डिसीजन ले सकते हो, उस पॉइंट उस चीज का डिसीजन ले सकते हो,
तो मेरे भाई तुम्हारे अंदर से वरीनेस अपने आप खत्म होने लगी। क्या हमें एनडीए के बाद प्लान बी भी रखना चाहिए? बाबू ग्रेजुएशन करते हो ना, पास त्रिवेदी ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, प्लान बी ही तो है। अगर ड्रॉप लेकर बैठ जाओ यार एनडीए हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम्हारा प्लान बी तो हो गया। अगर एनडीए नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई अपियर फॉर सीडीएस, दिस इज योर प्लान बी, खत्म। दिस इज योर प्लान बी, तुम कर रहे हो प्लान बी पे काम। After carefully weighing all the facts, come to a decision. One decision carefully reached. Once decision is carefully reached, देखो और यहाँ पे चीज और ऐड करूंगा मैं ना कि डिसीजन लेने के बाद ना खुद के डिसीजन पे कभी डाउट मत करो। If you have made any decision, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? If you have made any decision, you never ever doubt on your decision. अगर तुमने डिसीजन ले लिया है, लगे रहो उस पे, जी जान लगा दो उस पे, अपने डिसीजन को, अपने पर्सपेक्टिव को सही करेंगे, समझे? Act on that. Act on that मेरे भाई। When you or any of your associate are tempted, worry about a problem, write out and answer the following questions. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। देखो अगर तुम किसी चीज को लेकर वरी हो रहे हो तो सबसे पहले एक सवाल लिखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जो भी प्रॉब्लम है उसे लिखो, लिखो बकायदा यहाँ पे, ठीक है? व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? अब इस प्रॉब्लम के कारण क्या क्या है? क्या कारण है कि प्रॉब्लम हो रहा है? क्या कारण है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है? अगला चीज, व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन? प्रॉब्लम है, हमें कारण पता है, सॉल्यूशन भी इसी के आसपास ही है, सॉल्यूशन भी इसी के आसपास ही है। तो जरा सोचो क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, और अगर तीन चार सॉल्यूशन में बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, जरा सोचो, बेस्ट सॉल्यूशन पर लिखो। ये सब कुछ सॉल्व कर देगा तुम्हारी लाइफ में। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन एंड व्हिच इज द बेस्ट सॉल्यूशन। खत्म। चाहे कोई भी प्रॉब्लम, बस ये चार सवाल करो और लिखो बकायदा, खत्म हो जाएगी समस्या। व्हाट्स द प्रॉब्लम? पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बंदी से बात करते रहते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या है? ब्रेकअप कर लेते हैं, समझाते हैं उसको, उसे भी अपने गोल के लिए फोकस करते हैं, कराते हैं, ठीक है? बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? उसे भी अपने गोल के लिए फोकस कराते हैं और उससे बात करते हैं, यार मेरा ये करना जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके खत्म ना, खत्म प्रॉब्लम, एक झटके में यूं। बस यही करना है लाइफ में। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू जेंटलमैन, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। अब जरा बात करते हैं हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी। हाँ दे सकते हो एनडीसी सीडीएस दे सकते हो, बीबीएस से। अब जरा बात करते हैं डोंट बी लाउड यार, बिना मतलब चिल्लाओ मत यार। हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी, बिना मतलब चिल्लाओ मत। देखते हैं किसी चिल्लाने के बाद इरिटेशन होती है, कभी हम देखते हैं किसी चिल्लाने के बाद हमें इरिटेशन होती है, अगले मतलब मूड खराब हो जाएगा, क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है? ठीक है, नो वेन टू स्पीक अप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जीडी वगैरह में काम करेगा ये, तुम्हें ये पता होना चाहिए बोलना कब है। बिना मतलब टाइम पर बोलेंगे तो ना ही कोई सुनेगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, राइट? तो नो वेन टू स्पीक, डोंट बी अफर्ड टू टॉक टू, मतलब लोगों से बात करने में डरो मत। अब मैं इस एसएसबी की चीज ने मुझे ऐसा चेंज कर दिया, मैं अनजान आदमी से मिलूं ना तो थोड़ी देर उससे बात करने को लगेगा नहीं कि मेरे से अनजान है, क्योंकि मुझे ऊपर होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत चीजों पर बात कर सकता हूं। वही चीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज प्लस। अगर तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगर तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो ये तो प्लस पॉइंट है। अगर तुम जोक बना सकते हो, जोक कर सकते हो, जो कैसे करना किसी को हर्ट ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो शौर्य का कोई बच्चा देखेगा, शौर्य 2 होगा, तुमको पता हमारी क्लास में कितने जोक चलते हैं, कितने जोक चलते हैं। किसी बच्चे ने कुछ बोला तो सरकास्टिक वे से यहां से आंसर जाता है, बच्चे भी कुछ उससे बुरा भी नहीं लगा और क्लास में मस्ती में आ गया। और ह्यूमर बहुत अच्छी बात है। रिमेंबर पर्सनैलिटी डजंट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पर्सनैलिटी डजंट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर होने चाहिए, वो तो नेचुरल चीज है, दैट्स अ नेचुरल थिंग, राइट? वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो वो पर्सनैलिटी का मतलब नहीं है। बी काइंड एंड कंसीडरेट, सिंपल सी बात है यार। लोगों के साथ काइंड रहो, जेंटल रहो, लोगों के साथ काइंड रहो, लोगों के साथ जानवरों के साथ भी काइंड रहो। बिना मतलब कुत्तों को राह चलते मारा मत करो, एक रोटी खिला दो तो अच्छा ही होगा। ये चीज है। मैं हूं शौर्य से, अभिनव दीक्षित है शौर्य से, उसे पता होंगे हमारी क्लास की बात है। टिप्स, कीप अ स्मार्ट हेड एंड कीप कूल। स्मार्ट हेड का मतलब हुआ कि नॉलेज से अपने सर को भर के रखिए, नॉलेज से अपने सर को, तो शादी वाला बढ़िया था, तो नॉलेज से अपने सर को भर के रखिए और अपने सर को, अपने दिमाग को ठंडा रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। डोंट शाउट और बी एग्रेसिव, वही बात, बिना मतलब चिल्लाओ मत यार। डोंट डाउट योरसेल्फ, डोंट डाउट योरसेल्फ, खुद की पर्सनैलिटी पर डाउट मत करिए सबसे पहले तो। हाउ टू सोशलाइज बात करेंगे, बात करते थोड़ी देर, बस स्लाइड खत्म हो जाए फिर अलग चीज बात करेंगे। डोंट डाउट योरसेल्फ, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अपने ऊपर अगर तुम डाउट करो तो बाकी दुनिया विश्वास कैसे करेगी? हाँ भाई नाम याद रख लूंगा। अगर आप खुद के ऊपर डाउट रख रहे हैं तो जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर वो आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगा? तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए। यस यू कैन डू इट जनन, यू कैन डू इट। जब तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाएगा तुम सामने वाले को भरोसा दिला दोगे, लेकिन जब खुद पे भरोसा नहीं तुम सामने वाले कैसे भरोसा दिलाओगे, राइट? बी एग्जीक्यूटिव इन ड्रेस, इसको कुछ मतलब बनता है, क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल। तुम्हारा खुद का एक अलग स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारा खुद का एक होना चाहिए यार, तुम्हें लोग उस चीज से जाने। अब मेरे को बोलते सर यू हैव अ यूनिक टीचिंग स्टाइल, यू हैव अ यूनिक टीचिंग वे, द वे ऑफ टीचिंग इज यूनिक, बोलते बच्चे वो मेरा स्टाइल है ना, उससे बच्चे जान रहे रात सर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी टीचर जिस तरीके से पढ़ाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ाते हैं, सेम चीज डिफरेंट तरीके से। तो आपका स्टाइल क्या हो गया? वो यूनिक हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर टी शर्ट नीचे पहन लेते हैं और जींस ऊपर पहन लेते हैं, सर हमारा स्टाइल यूनिक हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कल से टी शर्ट नीचे पहन लेंगे जींस ऊपर पहनने स्टार्ट कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। डोंट कॉपी एनीवन, एक्जेक्टली। अगर दूसरों को कॉपी करोगे, अगर दूसरों को कॉपी करोगे तो फिर आप बन नहीं पाओगे ना। अगर दूसरों को कॉपी करोगे तो फिर आप खुद की पहचान कैसे बनाओगे? समझ रहे बात? बहुत बच्चे मेरे को बोलते सर आई वांट टू बी लाइक यू, मैं सीधा बोलता हूं नहीं यार, डोंट बी लाइक मी, बी लाइक योरसेल्फ। मैं तो बन गया हूं ना, अच्छा बुरा जैसा ही बनना था, मैं बन गया हूं। तुम भी मेरे जैसे बनोगे तो मेरी पर्सनैलिटी आई कहां? तुम मेरे कॉपीकैट बन गया ना। तुम एक नए बंदे बनो और फिर कोई तुमको बोलेगी आई वांट टू बी लाइक यू, तुम उसके सामने से बोलोगे डोंट बी लाइक मी, बी बेटर देन मी। तो मैं अक्सर बोलता हूं स्टूडेंट्स को, मेरे को मैसेज सर आई वांट टू बी लाइक यू, आई लाइक राइट यू, मतलब डोंट बी लाइक मी, बी वे बेटर देन मी जनन। और ये चीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, राइट? स्लाइड्स यही सारी होती है खत्म। अब कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ बताने के लिए है नहीं, बाकी ओलक्यू से जो रिलेटेड चीज ओलक्यू में अगली क्लास में समझाऊंगा तुम्हें प्यार से कि पर्सनैलिटी को ओलक्यू के अकॉर्डिंग कैसे ढांचते हैं। इंस्पायर तो हो सकते हैं, एग्जैक्टली इंस्पायर तो हो सकते हैं। इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम एनीवेयर, इंस्पिरेशन आप दूसरों से लीजिए, बिल्कुल लीजिए इंस्पिरेशन, बिल्कुल लीजिए इंस्पिरेशन, बट अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट रखिए, बट अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट रखिए, तभी आप बनेंगे। अगर ये चंद्रभान सिंह पूरी तरीके से राज सर को कॉपी करने लगेगा तो राज सर बन के रह जाएगा। चंद्रभान सिंह बना था, बट चंद्रभान सिंह ने क्या किया कि राज सर से इंस्पायर होकर के राज सर की जो अच्छी चीजें थी वो अपनी लाइफ में डाली, अपने लाइफ में डाली और अपने आप को राज सर से कहीं बेहतर बनाया। चाय नहीं पीनी चाहिए, क्या जो हैवी वर्कआउट करते हैं सबको यूज, चाय कुछ नहीं बुरी चीज नहीं बदनाम करती है और इतनी अच्छी चीज भी नहीं है। बिल्कुल भाई, रोल मॉडल से नहीं सीखोगे तो रोल मॉडल किस काम के? अगर रोल मॉडल से सीखोगे नहीं तो रोल मॉडल किस काम के? अगर हमारे कैप्टन बत्रा साहब हमारे रोल मॉडल हैं तो हमसे सीखेंगे ना। बट अगर पूरी तरह से कैप्टन बत्रा बन जाएंगे तो हम कब बनेंगे? कैप्टन बत्रा बन चुके हैं ना, हमसे सीखेंगे आजाद चीजें, लेकिन बनेंगे हम खुद। केजेस ढिल्लों सर, अरे ही इज अ जेम ऑफ पर्सन, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम केजेस ढिल्लों थोड़ी बन सकते हैं। हम तो अभिषेक प्रजापति बनेंगे ना,
हम केजेस जरूर से हजार चीजें सीखेंगे, लेकिन बनेंगे हम अभिषेक प्रजापति ही। हाउ टू सोशलाइज इन वर्क प्लेस लाइक जिम और कॉलेज। जिम में तो सोशलाइज होना बहुत आसान है, जिम में तो सोशलाइज होना बहुत आसान है। जैसे कोई बंदा मान लो कि पुल पुश डाउन कर रहा है, कोई बंदा पुल पुश डाउन कर रहा है, अपने टाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा है, तुम जाके बोलो कि यार आपका सेट खत्म हो गया, एक्सरसाइज बची है, मे बी कैन से कि दो सेट बचे हैं, तो फिर आप बोलोगे साथ में लगा अल्टरनेट, तो पक्का बोलोगे हां अल्टरनेट लगा लेते हैं। अब वहां से क्या हुआ, आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी है, आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी है। वो एक्सरसाइज के बीच में हजार चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें बात हो सकती है, और आप और बात आगे बढ़ानी है तो यू कैन से कि अगर आपसे सीनियर है तो उससे बोलो कि भैया एक बार मेरा फॉर्म देखना, क्या मेरा फॉर्म सही है, क्या मेरा फॉर्म सही है कि नहीं। अगर तुमसे जूनियर है तो तुम उसको बोलोगे यार तेरे फॉर्म थोड़ी गड़बड़ है, तो उसको ऐसे लगा, बात स्टार्ट होगी। अगले दिन जब तुम जिम आओगे वो बंद देखे, पक्का तुम्हें देख के स्माइल करेगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, खत्म हो गया सोशलाइज। वहां तुम्हें एक नया दोस्त मिल जाएगा। सोशलाइज करने के लिए तुम्हें खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, तुम दूसरे वालों पे नहीं रह सकती यार, वो जब स्टार्ट करेगा ना बात करना, देन ओनली आई टॉक, तब तो नहीं होगी चीजें ठीक। तुम्हें खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, इनिशिएशन इज अ गुड क्वालिटी, इनिशिएशन इज अ गुड क्वालिटी जेंटलमैन। ओल्क्यू जब अगली क्लास में सिखाऊंगा ना, मैं पता चलेगा ओल्क्यू ढंग से सिखाऊंगा, तुम्हारी भक्ति खुलेगी, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तुमने क्या ओल्क्यू के बारे में पढ़ा पता नहीं मुझे, बट अगली क्लास में जब ओल्क्यू सिखाऊंगा तो मेरा वादा है ना कि मैं बहुत सारे मिथ्स तोड़ूंगा मैं, और ओल्क्यू डे टू डे लाइफ में कैसे जिए जाते हैं तो मैं वो सिखाऊंगा मैं। हाउ टू सोशलाइज इन लाइब्रेरी इन अदर स्टडी प्लेसेस। पहली बात तो लाइब्रेरी और स्टडी प्लेसेस सोशलाइज करने की जगह नहीं है, वहां पे सब लोग शांति से पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पे सब लोग शांति से पढ़ने के लिए सोशलाइज करने की जगह नहीं, बट सिर्फ सोशलाइज तुम सिंपली जा सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एनडी की तैयारी करो, तुम्हारे बगल वाला एनडी की तैयारी कर रहा है, तो तुमसे क्या बोलोगे, तुमसे बोलोगे एक्सक्यूज मी ब्रदर कैन यू हेल्प मी इन दिस, मेरे को इस पॉइंट में जरा दिक्कत हो रही है, आपको आता है तो सही बता दीजिए, वो श्योर हेल्प यू, वो श्योर हेल्प यू। ओके सोशलाइज, ओके सोशलाइज ना। अब बेटा तुम लोग दिमाग मत लगाना कि सर मुझे ना एक लड़की से बात करनी है, लाइब्रेरी में आती है, मैं उससे कैसे बात करूं, बहुत मारेंगे बता रहे हैं। मैं भी श्योर हूं, ओके कैडेट एमसी बोलना, बहुत मारेंगे उसके बाद। ये सारी चीजें वहां अप्लाई मत करना, कूटे क्या बाबू इन चक्करों में। ये मैं बोला रात से सोशलाइज होने का तरीका बताया था, ये मैं बोल क्या देना। मेरा डाउट इसमें डाउट डाल रखा क्या लोगों ने भाई, चलो इसमें डाउट सेक्शन में डाउट नहीं डाला कम से कम, वरना यहाँ पे डाउट भर दोगे तो दिक्कत है। यहाँ पे कुछ डाउट वाली चीज नहीं है। सॉरी का डायलॉग DIY, मेरा डाउट, तुम्हारा डाउट तो दिखाई नहीं मुझे, कहाँ डाउट में देखो। डाउट नहीं अपलोड होता यहाँ पे, वेरी गुड, अच्छी बात है, डाउट अपलोड नहीं होता तो। ऑल गुड प्रथमेश सर भी कहा वेरी गुड, कराने दो, ब्लॉक कर दे अभिषेक। प्रथमेश सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। ऑल की बात तो मैं करूंगा ना पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग। आपने सिग्मा की तरफ बोला ब्लॉक कर दो, और क्या पढ़ाएंगे, ब्लॉक कर खत्म कर भाई। चलो तो दिस ऑल अबाउट टुडेस क्लास। 7 बजे क्या ही बात करूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी पर्सनल डेवलपमेंट से, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम ओलीक्यू और पर्सनल डेवलपमेंट को मैच करेंगे, अलग अलग चीजें कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक तुम देखो तो पता चलेगा, एक क्लास में कम्युनिकेशन की बात करूंगा, एक क्लास में बॉडी लैंग्वेज की बात करूंगा, ठीक है। उन सब पे बात करूंगा, उन सब पे बात करूंगा अगली क्लासेस में। एक क्लास में कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहेगी कि कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है, एक क्लास में बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगी, बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम करना है, सब पे बात करेंगे डिटेल में। अब ये तो बेसिक होगी, सब चीजें बात करेंगे, उन सब में डिटेल में बात करेंगे। चलो तब तक के लिए जहां हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रेस रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, योर फेवरेट एकेडमी इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए जय हिंद।